हेलो फ्रेंड्स। हर साल भारत में और पूरे विश्व का जो टेम्परेचर है हर साल वाइज हर ईयर वाइज बढ़ते ही जा रहा है। अगर पिछले कुछ बीते सालों की बात करें तो 2023 में भारत के जैसलमेर सिटी का जो टेम्परेचर हाईएस्ट गया था जो कि लगभग 50 डिग्री सेल्सियस गया था। और अगर उससे भी पिछले साल की बात करें तो भारत में यूपी जिला के प्रयागराज जिला का जो तापमान था वो लगभग 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और साइंटिस्टों का तो ये भी कहना है कि 2024 में जो तापमान है इन सभी से बढ़कर भी ज्यादा होने वाला है। तो आखिरकार ये हर साल इतना तापमान बढ़ क्यों रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है, आइए जानते हैं इसके पीछे के कुछ रीजन। There is a troubling indicator about global warming. 1.5 degrees global warming in the next 5 years. Climate change Climate changes कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग ने पहले ही इस बार सामान्य से ज्यादा गर्मी का हुई कभी डरना बेहद जरूरी होता है। जलवायु परिवर्तन के बारे में आप बार-बार There is a troubling indicator. तो जो ये टेम्परेचर बढ़ने का सबसे प्रमुख कारण है वो है हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस। इन ग्रीन हाउस गैसेस का जैसे जैसे इंक्रीमेंट होता है उसी तरह से हमारे इंडिया में और पूरा वर्ल्ड में टेम्परेचर बढ़ते हैं। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ते कैसे हैं? अगर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फर्स्ट, सेकंड वन ये जो हमारे डिफॉरेस्टेशन और थर्ड वन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, इन सभी के कारण की वजह से ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ते रहते हैं। तो आइए समझते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं। कुछ ऐसे गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही प्रेजेंट रहते हैं जो टेम्परेचर को हीट को बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, मीथेन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, ये कुछ ऐसे गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम। बढ़ते हुए CO2 गैस की मात्रा एक प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में बढ़ने के लिए। आज के समय में प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें तो चाइना जैसा देश जो कि हर साल 11,000 से भी ज्यादा मैट्रिक टन, मिलियन ऑफ मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। वहीं पर दूसरे नंबर पे यूएस जैसा देश जो कि लगभग 5,000 से भी ज्यादा मैट्रिक टन, मिलियन ऑफ मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और तीसरे नंबर पे हमारा भारत देश जो कि हर साल 2,000 से भी ज्यादा मैट्रिक टन, मिलियन ऑफ मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। जब इतनी ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी तो ऑब्वियस है कि हमारे एटमॉस्फेयर को तो हार्म पहुंचेगा ही पहुंचेगा और नई नई प्रकार की बीमारियों का जन्म जरूर होगा। चाइना जैसे देश में इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होने का एक प्रमुख कारण है बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। वहीं पे अमेरिका जैसे देशों में जो ज्यादा लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोड्यूस करने का जो प्रमुख कारण है वो है गाड़ियां या फिर वहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज। और इंडिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने का जो निकलने का प्रमुख कारण है वो है कोयला। और इसी लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है रसिया और पांचवें नंबर पर आता है जापान। तो एक सवाल तो ये भी उठता है कि इन ग्रीन हाउस गैसेस को हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, या फिर सोलर पैनल का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, या फिर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग प्लांट्स जरूर लगाएं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा हम सभी लोगों को मालूम है पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो अगर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग पेड़ पौधे लगाएंगे तो हम लोग हमारे एटमॉस्फेयर को बचा के रख सकते हैं लंबे समय। ग्रीन हाउस गैसेस को एक रोकने का सबसे प्रमुख जो उपाय है वो है 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल का मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिपेयर। इन 4R प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग हमारे एटमॉस्फेयर को सुरक्षित कर सकते हैं।